Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। Dear students, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉक टेस्ट जो कि एयरफोर्स के एग्जाम पर बेस्ड है। आप इससे पहले 9 मॉक टेस्ट आप पहले कर चुके हैं। ये आपका 10वें नंबर का मॉक टेस्ट है, 10th नंबर का मॉक टेस्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। ये जो 10th नंबर का मॉक टेस्ट है इसमें हमने लेवल अच्छा खासा दिया हुआ है और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड है। तो आपको इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को एसेस करना है कि कितने क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका कॉमन एरर पर बेस्ड है, तो एरर इसमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर अ गुड बुक। देखिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो आपको लग रहा है कि प्लूरल आना चाहिए, लेकिन इसके बाद में देखिए लास्ट में आपका जो पार्ट में गुड बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गुड बुक यानी किसी भी बुक का टाइटल है जिसका नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब जो टाइटल होता है अगर, तो उसके साथ में हमारी जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है ना। तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो यहाँ पे इज हम कर देंगे। क्लियर है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी आपको इसमें एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग है, उसकी स्पेलिंग को आपको करेक्ट करना है। ओके, सो कावर्डिस की यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी गई है, तो कावर्डिस की स्पेलिंग हो गई COWARDICE। क्लियर है। तो यहाँ पे कावर्डिस यानी सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे। यहाँ पे चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है, ही शाउटेड लेट मी गो। हम इसको सॉल्व करते हैं। ही शाउटेड, अब कई लोग होंगे तो शाउटेड टू देम, ही शाउटेड टू देम और इसके बाद में टू लेट है ना, तो यहाँ पे ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे दिया है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। ही इज लविंग हर, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है स्टेटमेंट से कि सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है। ओके, नेक्स्ट थिंग कि हमारा कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों को याद रखना होता है। सबसे पहले जब हम ऑप्शन देखेंगे तो उसमें इज एम आर होना चाहिए, और इसके साथ में अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो बीइंग भी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बाई लगता है। यही सारी चीज़ें तो देखनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा जो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए सी इज़ लव्ड बाई हिम, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि बीइंग नहीं दिया, गलत है। सी इज़ बीइंग लव्ड बाई हिम, ये बिल्कुल सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में देखिए हैज़ बीन लगा है जो कि पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ नंबर पे नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। इसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे आते हैं ऑल एंड सनराइज दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि कोई भी पर्सन है जो बिना किसी भेदभाव के कोई भी काम कर सकता है। इसका मतलब वो पर्सन जो है वो कैसा है, फिलेंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, इसके हम और सिनोनिम लेना चाहें तो हम बोल सकते हैं बेनेवोलेंट। ओके, वी कैन से दैट बेनेवोलेंट का। फिर इसके बाद में इसका और सिनोनिम हम लेना चाहें तो बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, वी कैन से दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो दिया जा रहा है यहाँ पे एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शंस, बिना किसी भेद के, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन पे आते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, अब कोई भी चीज़ यूज में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसी हो गई, आउटडेटेड हो गई। कोई भी चीज़ कैसी हो गई, आउटडेटेड है, या फिर एक्सट्रीमली ओल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली ओल्ड है ना। इसमें और कुछ वर्ड ऐड करना चाहें तो हम बोल सकते हैं आर्केक, या फिर योर मिलता है, प्रिस्टाइम एंड प्रिमिटिव एंड एंशिएंट आल्सो वी कैन से। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे क्लोजेस्ट वर्ड, यहाँ पे ओल्ड तो आ रहा है लेकिन एक्सट्रीमली ओल्ड नहीं है, तो यहाँ पे ओल्ड जरूरी है कि वो यूज़ में ना हो। कई चीज़ें होती हैं जो ओल्ड तो होती हैं लेकिन फिर भी यूज़ पे होती हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ए ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर पे नियो दिया है, नियो का मतलब न्यू होता है यानी बिगिनर है। इसके बाद में नेक्स्ट है 7 नंबर है वन हु लव्स ऑल एंड सनराइज। इसका मतलब मैंने बताया कि कोई भी पर्सन जो बिना किसी भेदभाव के कोई भी काम करता है, इसका मतलब वो चैरिटेबल है। चैरिटेबल, ठीक है,
वी कैन से दैट चैरिटेबल, फिलेंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं, और हिंदी में हम जिसको बोलते हैं परोपकारी। ओके, सो परोपकारी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसके बी ऑप्शन में देखिए एक वर्ड दिया गया है दैट इज लवी डवी। लवी डवी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो कैसा क्या करता है, फ्लर्ट करता है। सो वी कैन से दैट फ्लर्ट, इसका मतलब सच्चा प्यार नहीं है तो यहाँ पे फ्लर्ट है, एमरस बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट लस्टफुल है ना, लस्टफुल। ओके, सो ये हमारे वर्ड यहाँ पे बी और सी, ठीक है, ये दोनों वर्ड आपस में क्या हैं, सिनोनिम दिए गए हैं, और ऑप्शन हमारा था ए ऑप्शन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th नंबर पे दिया है प्लूरल ऑफ मेमोरेंडम इज। मेमोरेंडम का जो प्लूरल होता है वहाँ पे यूएम जो होता है वो हट जाता है, यहाँ पे ए लग जाता है, मेमोरेंडा हो जाता है। ऑप्शन सी इज गिवन, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, फेमिनिन ऑफ फ्रायर इज। फ्रायर का मतलब होता है साधु, सन्यासी, वैरागी, ये होते हैं मैस्कुलिन। हमें चाहिए फेमिनाइन, तो फेमिनाइन जो होता है वो नन होता है। नन का मतलब साध्वी होता है, इसी का सिनोनिम होता है सिस्टर। वी कैन से दैट सिस्टर आल्सो। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो नन है, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर और बी नंबर ये दोनों सिनोनिम है किसके, फ्रायर के। ओके, नाउ नेक्स्ट 10th नंबर पे आते हैं। सिनोनिम ऑफ इंसिनुएट। इंसिनुएट का सिनोनिम आपको आपसे पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाई, इम्प्लाई या किसी चीज़ के लिए हिंट करना, या फिर क्लू देना, या किसी चीज़ को क्या करना, सजेस्ट करना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 4th ऑप्शन मिल रहा है दैट इज सजेस्ट, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में 1st नंबर पे देखिए डिसेप्टिव दिया है। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीड। ओके, मिसलीड करना, या फिर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, इल्यूजिव है, सो वी कैन से दैट इल्यूजिव, और वी कैन से दैट एम्बिगुअस। ठीक है, वी कैन से दैट एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस भी बोल सकते हैं, कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है। तो यहाँ पे थिंक, इरिटेट, ये वर्ड जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम ऑफ प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट का जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपीस। ठीक है, कहीं ना कहीं शांत से रिलेटेड है, अपीस है, या काम बोल सकते हैं। प्लेसिड वर्ड आ सकता है आपका, सो वी कैन से दैट प्लेसिड। इसके बाद में हम बोल सकते हैं सॉबर, और वी कैन से दैट सूद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं, मिटिगेट एंड मॉलिफाई आल्सो कैन बी देयर। और एक अले वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ALLAY। जब छोटा बच्चा रोता है तो बोलते हैं अले ले बेटा शांत हो जाए, वही अले है ये, तो इसका मतलब शांत करना है। अब इसके ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन शांत है उसका अपोजिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्रोध में है। यहाँ पे 4th ऑप्शन दिख रहा है, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोहिबिट जानते हैं, परसुएड एंड डिसिडुएट जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर पे। यहाँ पे कुछ FIB दिए गए हैं। आई मस्ट स्टे हियर, आई मस्ट स्टे हियर, इट्स माई ड्यूटी। तो यहाँ पे आपको तुरंत ही पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इट होगा, यानी 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे। ग्रीवेंस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड, ठीक है, अनटिल या अनलेस। यहाँ पे हेंस और फ्रॉम तो क्लियर है, यहाँ से होना ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अनटिल जो होता है वो टाइम की कंडीशंस को बताता है, जब टाइम की बात हो। ठीक है, और यहाँ पे जब ये अनलेस होता है ये किसी भी कंडीशंस को बताता है, कोई भी शर्त होती है ना, तो ये टाइम को बताता है अनलेस, और शर्त को बताता है अनटिल। अनटिल बताता है टाइम को, और अनलेस बताता है कंडीशन को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टाइम की बात तो करी नहीं गई है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यानी अनलेस आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं 14 नंबर पे। जौनपुर इज़ फेमस किस लिए फेमस है, फॉर इट्स परफ्यूम। सो यहाँ पे आपका आ रहा है फॉर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पे। लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट वाज। कैसा था परफॉर्मेंस, जो था वो था सेमफुल। ठीक है, सेमफुल था, ठीक है, या फिर डिसग्रेसफुल था, वी कैन से डिसग्रेसफुल। ओके, तो ये दोनों वर्ड तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक देखिए एक वर्ड आपको मिल रहा है दैट इज डिप्लोरेबल। ठीक है, डिप्लोरेबल यानी ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओपेक का मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। क्लोजल दिया है, क्लोजल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इनॉर्मस, या फिर बोल सकते हैं ह्यूज का मतलब हैवी। ठीक है, हैवी आ जाएगा, ये सारे वर्ड आ जाएंगे। फ्रैंक वर्ड जानते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर पे दिया है ऑलवेज अटेंड जो होता है वो प्रीपोजिशन टू को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन दिया गया है, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 17 नंबर पे नेपाल वॉज देन डेस्टिट्यूट प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है, तो यहाँ पे 1st ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डेस्टिट्यूट ऑफ।
इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को देखिए, इसके बाद में हम पैसेज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में आपका दिया है, अ सितार कैन हैव, कितने रेजिनेटर होते हैं इसके बारे में पूछा गया। इसका तो पंडित रविशंकर एंड उस्ताद विलायत खान आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ, इसके बारे में पूछा गया। इसके बाद में 20 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया, सितार इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ, ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सितार किसकी हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग आता है, ठीक है, उसमें जो धागे लगे होते हैं उसकी सहायता से हम उसको बजाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिना पैसेज को पढ़े हुए हमने एक का आंसर दे दिया है। अब इसके बाद में पैसेज पढ़ लेते हैं। अ सितार इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। द नेम्स ऑफ पंडित रविशंकर एंड उस्ताद विलायत खान द वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस आर सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स विद द सितार। ये आपका दिया गया है। यहाँ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। 19 नंबर देखिए, पंडित रविशंकर एंड उस्ताद विलायत खान आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, आगे उसी के आगे पढ़ते हैं। लिखा है दिस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट अ लॉन्ग नेक द फिंगर बोर्ड मेड ऑफ टून वुड विच इज अटैच टू अ हॉलो गॉड द रिजनेटर, हॉलो गॉड भी बोलते हैं, रिजनेटर भी बोलते हैं। एट इट्स बेस द हॉलो गॉड इज कवर्ड विद अ थिक प्लैंक of wood called the soundboard. Sometimes there is an extra smaller resonator attached near the top of the neck, यानी एक और एक्स्ट्रा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन था अ सितार कैन हैव, तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 19 हमने बता दिया कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर, सितार इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हमने पहले ही आपको आंसर बता दिया कि यहाँ पे थर्ड यानी स्ट्रिंग आ जाएगा। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये मॉक टेस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करें। और आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाजिर होते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।